नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। विधानसभा चुनाव में क्या होगा, विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा, इन सवालों के साथ एक चुनावी सीजन गुजर गया। अब लोकसभा चुनाव का सिक्वेल आना है। सिक्वेल जो है वो पहले चुनाव से काफी बड़ा होगा। चुनाव सीजन 2 में अहम चेहरे तो वही होंगे, लेकिन कुछ पुराने चेहरे बदल जाएंगे। खास तौर से मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने यहां विधानसभा चुनाव में बहुत से सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए, वैसे ही अब बहुत से सिटिंग सांसदों के टिकट पर कैची चलेगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन कौन से हैं वो सांसद जिन्हें इस बार टिकट मिलना मुश्किल होगा? आज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि टिकट गंवाने वाले सांसदों की लिस्ट में आपके क्षेत्र का सांसद भी शामिल हो। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आप बीजेपी की रणनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं और थोड़ी राजनीतिक समझ रखते हैं तो यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कौन कौन से सांसद नपने वाले हैं। और अगर ना समझ पाए तो मैं समझा देता हूं, लेकिन वो नाम बताऊं उससे पहले ये बताता हूं कि वो कौन सी रणनीति है जिस पर चलकर बीजेपी सांसदों के टिकट काटेगी। भाई, एक स्ट्रेटेजी का अंदाजा तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी है हारने वाले नेताओं का टिकट काटना। तो समझ लीजिए, जिस सांसद की रिपोर्ट कमजोर है या वो अपने क्षेत्र में एक्टिव नहीं है, जिसके लोकसभा क्षेत्र में उसके कार्यकर्ता उससे नाराज हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर जिस सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तेज है, उसे बीजेपी अब मौका नहीं देने वाली। वैसे आपको एक बात और बता दूं, बीजेपी इस चुनाव में चीटिंग भी करने वाली है। ये चीटिंग होगी विधानसभा चुनाव में आजमाई गई एक रणनीति की। इस रणनीति से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बड़ा मैदान मार लिया है और अब लोकसभा चुनाव में उसी रणनीति को दोबारा अप्लाई करने की तैयारी है। यह स्ट्रेटेजी है धुरंधर चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की। उसकी खातिर भले ही किसी पुराने सांसद का टिकट ही क्यों ना काटना पड़े। इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर है जो लोकसभा के टिकट तय करने में ध्यान रखा जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 67 सीटें पर हार मिली थी। अंदर की खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। बीजेपी की जीत हार से कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन 67 सीटों पर हार को बीजेपी ने बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि बीजेपी का मिशन इस बार पूरी 29 की 29 सीटें जीतने का है। इसलिए बीजेपी इन 67 सीटों पर हार के कारणों को जानने में जुट गई है। इन 67 सीटों में बीजेपी सांसद रहे फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह का भी नाम शामिल है। और चूंकि ये दोनों विधानसभा चुनाव ही हार चुके हैं, तो इन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। आपको क्या लगता है, बड़ा आदिवासी चेहरा होने के बावजूद क्या बीजेपी फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट देगी? खैर, फग्गन सिंह कुलस्ते से आगे बढ़ते हैं उन सीटों पर जहां सांसदों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। मुरैना सीट से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधायक बनने के बाद विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। अब उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। संभावना है नरोत्तम मिश्रा का इसमें नाम बहुत प्रमुखता से उछाला जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा हालांकि दतिया से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पार्टी के मैनेजर माने जाते हैं, मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। इसलिए पार्टी उन्हें अब मुख्यधारा में लाने की कवायद कर सकती है, लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के कट्टर समर्थकों की माने तो ग्वालियर चुनाव से लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं या उनकी दावेदारी मानी जा रही है। सिंधिया पिछला चुनाव गुना सीट से हारे थे, ऐसे में वे गुना की बजाय ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। यदि सिंधिया को ग्वालियर से टिकट मिलता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि गुना सीट से जयभान सिंह पवैया को उतारा जा सकता है, कारण कि इस चुनाव में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का माहौल जमा रहेगा। ऐसे में राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने वाले और बाबरी मस्जिद गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले जयभान सिंह को गुना से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा सांसद केपी यादव को शांत करने के भी तरीके तलाशने होंगे। सागर सीट से पार्टी विधायक
भूपेंद्र सिंह को मौका मिल सकता है। उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, सागर में उनका दबदबा भी अच्छा खासा माना जाता है। वैसे तो बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन गोपाल भार्गव को हो सकता है कि बरसों की निष्ठा का इनाम मिले और उनके बेटे को टिकट मिले। अंदर की खबर यह है कि गोपाल भार्गव की सीनियरिटी को नजरअंदाज कर उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि पार्टी उनके बेटे अभिषेक भार्गव को दमोह से टिकट दे सकती है। रीवा सीट से सांसद जनार्दन टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी इस सीट पर उनकी जगह किसी नए ब्राह्मण चेहरे को मौका दे सकती है। अब मैं आपको बताता हूं उन सीटों के नाम जिन पर बीजेपी में तेजी से मंथन चल रहा है। इन सीटों पर चेहरे बदलने की संभावना 80% है, तो चेहरा रिपीट होने की संभावना मात्र 20% ही है। ये सीटें हैं भोपाल, देवास, बालाघाट, खंडवा, खरगोन, छतरपुर, टीकमगढ़। इनमें से एक सीट, भोपाल सीट की बात करें तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटने की वजह तो आप समझ ही सकते हैं। अपने बयानों की वजह से प्रज्ञा ठाकुर ने बहुत बार पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज हुए हैं उन पर। अब उन्हें टिकट मिलना मुश्किल ही लग रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने उन सीटों पर भी फोकस करना शुरू किया है जहां कांग्रेस का मत प्रतिशत भाजपा को मिले मतों के आसपास या उससे ज्यादा रहा है। इनमें से ही कुछ सीटों पर कांग्रेस को जीत भी मिली है। बीजेपी की इस रणनीति को इतना तो समझा ही जा सकता है, लेकिन इस बार अपनी ही चाल में बीजेपी थोड़ा ट्विस्ट भी ला सकती है। हर बार हाथ घुमाकर कान पकड़ने वाली यह पार्टी इस बार उल्टे कान भी पकड़ सकती है। मतलब ये कि पार्टी उन नेताओं को भी टिकट दे सकती है जो विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थे और पार्टी के बड़े नेता हैं या दमदार दिग्गज हैं। उनमें से कोई ऐसा चेहरा जिस पर दांव खेला जा सकता है, तो बीजेपी उसे भी टिकट देने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेगी। बस लोकसभा के लिहाज से उनकी सर्वे रिपोर्ट भी एकदम टनाटन यानी बढ़िया होनी चाहिए। अब आप जरा मोहन मंत्रिमंडल पर नजर डालिए। इस मंत्रिमंडल में बहुत से नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि बहुत से ऐसे पुराने चेहरे हैं जिन्हें अनुभव के बाद भी तरजीह नहीं दी गई। उन्हें बीजेपी भूल गई हो, ऐसा कतई नहीं है। उन्हें बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने एसेट की तरह यूज कर सकती है। हो सकता है मंत्री पद से चूके मंत्रियों को अब लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया जाए और शर्त रख दी जाए कि फिर से जीत कर दिखाओ। इस बार जीते तो सरदार खुश होगा और शाबाशी में मंत्री पद का इनाम भी दे सकता है। यानी चुनाव तक ना किसी को हौसला हारना है और ना ही अपने काम में ढील बरतनी है, क्योंकि कहावत है ना, जो जागत है वही पावत है। तो बीजेपी के हर टिकट के दावेदार के लिए फिलहाल अपने क्षेत्र में जागते रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार। और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को उतारना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? आप अपने जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते के ऑप्शंस में दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.dasooth.com पर विजिट कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि क्या लोकसभा में पूरी की पूरी 29 सीटें बीजेपी जीत पाएगी, तो 29% लोगों का मानना है कि हाँ ऐसा होगा, जबकि 68% लोगों ने कहा कि नहीं, बीजेपी 29 की 29 सीटें नहीं जीत पाएगी, जबकि मात्र 3% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में फिलहाल कुछ कह नहीं सकते।